Lecture of modules and field theory, and in this lecture we are going to discuss about the field extensions. I will give you the brief introduction of field extension. Along with this we will discuss about the evaluation maps, which are very useful maps, and third one is the Kronecker theorems for the extension of fields along with its examples, because this is the very basic theorem regarding the extension of fields. As a references, I have consulted two books which I have mentioned in this screen. A first course in abstract algebra by John B. Farrell and a abstract algebra by Dummett and for third edition. Okay, we start with the definitions, few basic definitions. First one is the subfield. Okay, like a subgroup or subring, there is the subfield. And how we can define this one, that let E be the field and F be the subset of E. If the subset F of E is closed under the field operation inherited from E, then the subset F of E is a subfield of E. In other words, or simply, if let us suppose that F is a subset of field F, field E, okay, and if F is itself a field, then we will say that this F is a subfield of the field E. Okay, this is the very basic definition, and simple one is that. Next one is the extension field. If F is a subfield of E, then the larger field E is said to be the extension field of E. अगर हम देखें यहाँ पे ही, तो इसी में अगर सपोज ये F सब फील्ड हो जाती है E की, तो हम ये कह देंगे कि E इज़ द एक्सटेंशन ऑफ F, यू कैन से. ओके, तो ये एक्सटेंशन फील्ड की जो बेसिक डेफिनेशन है, आगे चल के मज़ीद इसको डिस्क्राइब करेंगे हम. इसकी नोटेशन जो एक्सटेंशन फील्ड की यूँ लिखी जाती है, इट मीन ई इज़ द एक्सटेंशन ओवर एफ और ई ओवर एफ, सिंपल. ठीक है ना जी. नेक्स्ट डिग्री ऑफ एक्सटेंशन. लेट ई इज़ द एक्सटेंशन ऑफ द फील्ड एफ. अगर हमारे पास एक फील्ड एफ ई है जो कि एक्सटेंशन है फील्ड एफ की, द फील्ड ई कैन बी कंसिडर्ड एज अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ. और ये नो डाउट वेक्टर स्पेस हो जाएगी, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन, स्केलर और एडिशन दोनों फॉलो करेगा ये. देन इट मीन के आपके पास जो फील्ड एक्सटेंशन है बेसिकली वो उसकी जो कंटेंट फील्ड है उसके ऊपर वो वेक्टर स्पेस हो जाएगी. द डायमेंशन ऑफ दिस वेक्टर स्पेस इज द डिग्री एक्सटेंशन ऑफ ई ओवर एफ एंड इज डिनोटेड बाय दिस. सो डिग्री ऑफ ई ओवर एफ विल बी डिनोटेड बाय दिस. ये किस तरह फाइंड आउट की जाएगी आगे चल के हम इसको एक्सप्लोर करेंगे मज़ीद. इसमें दूसरी जो एक एंड पे जो है, ये बहुत ही बेसिक और इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है, द प्राइम सब फील्ड. सो द प्राइम सब फील्ड ऑफ द फील्ड एफ इज़ द सब फील्ड ऑफ एफ जनरेटेड बाय द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आई ऑफ एफ. ओके, आई ऑफ एफ. इट इज़ आइसोमॉर्फिक टू, यानी कि हर फील्ड के पास अपनी एक प्राइम सब फील्ड होती है जो कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी से जनरेट होती है. और ये अगर फील्ड आपके पास जो है, सपोज़ कि इसकी करेक्टरिस्टिक ज़ीरो है फील्ड की, यानी कि आपके पास Q है, इसी तरीके से C है, इसी तरीके से R है, ये है, इन तीनों में से कोई भी है कि आपको पता है कि इसकी करेक्टरिस्टिक Q की भी और C की भी और R की भी ज़ीरो है, तो फिर इनकी प्राइम सब फील्ड जो होगी वो Q हो जाएगी आपके पास, अगर आप देखें तो. ठीक है ना जी. लेकिन अगर कोई ऐसी फील्ड है जो कि फाइनाइट फील्ड है, लेट अस सपोज ये देखें आपके पास, आपने Z2 ऑफ X एक फील्ड कंस्ट्रक्ट की है, ठीक है जी, तो इसकी प्राइम सब फील्ड जो हो जाएगी आपके पास Z2 हो जाएगी. ठीक है ना जी. तो ये बात एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जब हम इसको Z2 ऑफ X कह रहे हैं, तो ये देख रहे हैं अगर लार्जर ब्रैकेट के अंदर, तो फिर ये फील्ड नहीं है. ठीक है जी, फिर तो ये रिंग है कि आपके पास पॉलिनोमियल रिंग है. ठीक है जी. तो अब अगर फील्ड की करेक्टरिस्टिक अगर फाइनाइट है, तो फिर आपके पास उसकी प्राइम सब फील्ड जो होगी वो क्या होगी, उसकी करेक्टरिस्टिक आपके पास P होगी, और दैट विल कॉल द प्राइम सब फील्ड. फॉर एग्जांपल, प्राइम सब फील्ड ऑफ R इज Q एंड प्राइम सब फील्ड ऑफ Z2 ऑफ X इज Z2. ये देखा आपने, क्योंकि इस फील्ड की जो करेक्टरिस्टिक है, ये जो आपने लिखी है Z2 ऑफ X, इसकी करेक्टरिस्टिक 2 है, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो इसकी प्राइम सब फील्ड होगी वो Z2 होगी. इसी तरीके से अगर आपके पास फील्ड है Z3 ऑफ X, ठीक है, तो इसकी जो आपके पास आ जाएगी, इसकी प्राइम फील्ड जो आ जाएगी वो आ जाएगी आपके पास Z3. ठीक है ना जी. तो यहाँ अगर करेक्टरिस्टिक ज़ीरो की होगी तो ये आपको क्लियर हो चुका होगा प्राइम सब फील्ड के हवाले से. नेक्स्ट देखें, कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पे एक्सटेंशन फील्ड के.
हवाले से कि द फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सी इज़ एन एक्सटेंशन फील्ड ऑफ द फील्ड ऑफ रियल नंबर। अगर ये चीज़ आप देख लें कि सिंपल कंटेनमेंट से ही हम कर रहे हैं कि क्यों एक फील्ड है, ज़ाहिर बात है, इट इज़ कंटेन्ड इन आर सेट ऑफ रियल नंबर्स में एंड इट इज़ कंटेन्ड इन द कॉम्प्लेक्स नंबर सी। ओके जी, तो फिर ये देख लें कि इट मीन कि आर इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ क्यू, सी इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ आर एंड आल्सो सी इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ क्यू एज वेल। ठीक है ना जी, क्योंकि ये सारी कंटेन कर रही हैं फील्ड्स, क्यू आर के अंदर है तो इट मीन कि आर क्यू की एक्सटेंशन, सी के अंदर आर है तो सी आर की एक्सटेंशन हो जाएगी। और ये बेसिक टर्मिनोलॉजी। इसी तरीके से भी वी कैन से दैट सी इज़ ओवर आर इज़ ओवर क्यू एंड सी इज़ आल्सो ओवर क्यू। ठीक है जी, अब डिग्रीज के हवाले से आगे चल के मज़ीद डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे सिंपल एग्जांपल्स प्रोवाइड कर रहा हूँ मैं आपको कि सी कॉलन आर इक्वल टू, इट मीन डिग्री ऑफ सी ओवर आर विल बी 2 बिकॉज सी कैन बी रिटन एज, यहाँ पे नॉर्मली मैं आपको बता देता हूँ, सी कैन बी रिटन एज आर प्लस आयोटा आर। ठीक है ना जी, तो जो जनरेटर्स होंगे आपके पास 1 और आयोटा होगा सी का ओवर आर। ठीक है ना जी, इसी तरीके से डिग्री ऑफ आर ओवर क्यू विल बी इन्फिनिटी, ये भी आगे चल के एक्सप्लोर करेंगे हम। ठीक है ना जी, सो द एक्सटेंशन इज इनफाइनाइट डायमेंशनल, एनी फील्ड इज एन एक्सटेंशन ओवर इट्स प्राइम सब फील्ड। यस, हर फील्ड जो है ज़ाहिर बात है Z2 प्राइम सब फील्ड है जो कि कंटेन कर रही है किसके अंदर, Z2 ऑफ X के अंदर, फील्ड के अंदर। तो ये ज़ाहिर बात है कि हर फील्ड जो है अपनी प्राइम सब फील्ड की एक्सटेंशन एटलीस्ट होती है आपके पास। तो अगर देखें प्राइम सब फील्ड आर और सी की कौन कौन सी है जी, क्यू है। ठीक है जी, तो क्यू की जो है वो एक्सटेंशन हो जाती है आर बी और सी बी। सिमिलरली ये एक फील्ड है आपके पास, आप देख रहे हैं, ये देखें आपके पास। ठीक है ना जी, ये भी फील्ड्स हैं और इनकी प्राइम अगर देखें तो क्या बन जाती है आपके पास सी एक्सटेंशन। इसी तरीके से यहाँ पे देखें, ये भी फील्ड्स हैं आपके पास, तो इसकी जो अपनी प्राइम सब फील्ड्स की एक्सटेंशन है आप, ठीक है ना जी, सारी की सारी आप देख रहे हैं। नेक्स्ट देखें यहाँ पे एग्जांपल्स में फील्ड एक्सटेंशन की कि द सेट क्यू रूट टू कंसिस्ट ऑफ द एलिमेंट्स ए प्लस बी स्क्वायर रूट टू वेयर ए बी बिलोंग्स टू सेट ऑफ रेशनल नंबर इज एन एक्सटेंशन फील्ड ऑफ क्यू। अब इसमें डिग्री के हवाले से आप ज़रा देखें तो क्या डिग्री है आपके पास की, इसकी 2 डिग्री बन जाती है आपके पास। रूट 2 इज़, और उसको पोलिनोमियल कौन सी कंटेन कर रही है ये देखें आपके पास, रूट 2 इज़ अ रूट ऑफ दिस पोलिनोमियल, और ये 2 डिग्री की पोलिनोमियल है। एक तो बात यहाँ से रफली स्पीकिंग। दूसरी बात ये है कि क्यू ऑफ रूट 2 के सारे एलिमेंट जो है भी, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ a.1 प्लस b स्क्वायर रूट 2। तो यहाँ से पता चल जाता है कि इसके जो बेसिस में एलिमेंट आ रहे हैं दे आर 1 एंड स्क्वायर रूट 2। तो 2 बेसिस में तो इसकी जो डिग्री हो जाएगी आपके पास 2 हो जाएगी, यानी कि एक्सटेंशन ऑफ क्यू रूट 2 ओवर क्यू, डिग्री ऑफ एक्सटेंशन ऑफ क्यू रूट 2 ओवर क्यू इज 2। ठीक है ना जी, तो ये यहाँ पे एग्जांपल्स के तौर पे डिग्री के हवाले से भी हम डिस्कस कर रहे हैं। नीचे एक नोट लिखा हुआ है, वी कॉल क्यू रूट 2 अ स्मॉलेस्ट एक्सटेंशन फील्ड ऑफ क्यू कंटेनिंग रूट 2। तो इसको हम स्मॉलेस्ट फील्ड एक्सटेंशन कहेंगे। ठीक है ना जी, क्यू की जो कि रूट 2 को कंटेन कर रही है, क्योंकि ये क्यू रूट 2 जब फील्ड आप एक्सटेंड करेंगे, जब बनाएंगे, तो आप देखेंगे कि ये जो पोलिनोमियल है इसका सोल्यूशन उसके अंदर कंटेन कर जाएगा। वरना तो इसका सोल्यूशन आप देखें तो आर के अंदर भी कंटेन करता है, सी के अंदर भी कंटेन करता है। तो ये स्मॉलेस्ट फील्ड होगी और इसको ये बेसिकली आपके पास जो होगा क्यू रूट 2 के जो आपके पास ये 2 रूट्स बन गए हैं, एक्स इक्वल टू माइनस रूट 2 प्लस माइनस रूट 2, ये दोनों के दोनों इसके अंदर लाए करेंगे। ठीक है ना जी, इट मीन कि ये जो पोलिनोमियल है, इस पोलिनोमियल के लिए स्मॉलेस्ट फील्ड एक्सटेंशन ओवर क्यू जो है वो आपके पास क्या बन जाएगी, क्यू रूट 2 बन जाएगी। और इसको स्प्लिटिंग फील्ड भी आप कहेंगे कि वी कैन स्प्लिट दिस फैक्टर, दिस पोलिनोमियल इनटू द 2 फैक्टर। ठीक है ना जी, सो दस क्यू स्क्वायर रूट 2 इज द स्मॉलेस्ट फील्ड इन विच एफ ऑफ एक्स स्प्लिट इनटू 2 फैक्टर्स एंड दस क्यू रूट 2 इज द स्मॉलेस्ट स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ एफ ऑफ एक्स। इस पोलिनोमियल के लिए, या पोलिनोमियल का रूट अगर आप कहते हैं, तो स्क्वायर रूट 2 के लिए जो सिंपल स्प्लिटिंग फील्ड एक्सटेंशन होगी आपके पास ओवर क्यू, दैट विल बी, वी कॉल इट क्यू रूट 2। ठीक है जी,
ठीक है जी। तो नेक्स्ट देखें वैल्यूएशन होमोमॉर्फिज्म, या इसको आप यूँ भी कह सकते हैं पोलिनोमियल रिंग होमोमॉर्फिज्म। ठीक है ना जी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैथ है। जरा इसकी डेफिनेशन देखें। लेट एफ बी अ सब फील्ड ऑफ अ फील्ड ई, इन अदर वर्ड्स लेट ई इज द एक्सटेंशन ऑफ एफ एंड लेट एल्फा बिलोंग्स टू ए। एल्फा कहाँ से लिया जा रहा है? ई से लिया जा रहा है। ठीक है ना जी। एंड लेट एक्स बी एन इनडिटर्मिनेंट, एक्स कोई एक वेरिएबल जिसको आप कहते हैं इनडिटर्मिनेंट। द मैप फाई ऑफ एल्फा, द मैप फाई ऑफ एल्फा फ्रॉम पोलिनोमियल रिंग एफ ऑफ एक्स टू ई। ये आपके पास पोलिनोमियल रिंग है, ये बात ध्यान में रखनी, ये फील्ड नहीं है, जबकि ये फील्ड है आपके पास। डिफाइंड आपने ये मैपिंग फाई एल्फा किस तरह की है कि आप कोई भी पोलिनोमियल रिंग ले रहे हैं एफ ऑफ एक्स, उसमें से किसी एक पोलिनोमियल लेटर सपोज ये आपके पास एफ ऑफ एक्स है, इसके ऊपर जब ये ऐड करती तो ये देखा कि आप एवेल्यूएट कर रहे हैं उस पोलिनोमियल को एट एल्फा पे, इन अदर वर्ड्स इसी वजह से इसको एवेल्यूएशन होमोमॉर्फिज्म कहा जाता है। तो जहाँ एक्स आ रहा है वहाँ आप देखें कि एल्फा ने रिप्लेस कर दिया है एक्स को टिल एंड। अब ये पोलिनोमियल कहाँ से आपने ली थी? एफ ऑफ एक्स से। एफ क्या है जी? वो सब फील्ड है ई की। ठीक है, जैसे एल्फा कहाँ से? एल्फा है ई से। ठीक है ना जी, आपके पास यू आर गोइंग टू एवेल्यूएट एफ ऑफ एक्स, ईच एंड एवरी पोलिनोमियल ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एल्फा where a naught plus a1 up to so on belong to f of x is a homomorphism। और ये homomorphism है, you can check this one, of f of x into e, also phi alpha of x equal to alpha। ठीक है ना जी, यानी जो indeterminate है phi alpha of x will be replaced by alpha and phi alpha maps f isomorphically by the identity map, that is phi alpha of a equal to a for a belongs to f। The homomorphism phi alpha is called, the evaluation is said to be the evaluation of polynomial at alpha, in other words। हो क्या रहा है यहाँ पे कि आपके पास एक फील्ड f है, ये देखें येलो जो कलर के साथ मेंशन की गई है, ये जो है आपके पास सारी फील्ड e बन रही है। ठीक है, आप क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे इसके ऊपर पोलिनोमियल एक रिंग है f ऑफ x, इसके ऊपर आपने वैल्यूएशन मैप डिफाइन किए जो यहाँ जाके सिट करेगी इनसाइड ई। ठीक है ना जी। अब ये फाई एल्फा ऑफ एफ ऑफ एक्स, इसके बारे में तो हम नहीं कह सकते ये क्या होगी, लेकिन दूसरी तरफ ये जो है आइडेंटिटी वाइज मैच कर जाएगी यहाँ पे जाके, इट विल सिट इनसाइड ई। ठीक है ना जी, इट विल सिट इनसाइड ए, यानी कि अगर आप देखें यहाँ पे कि सिंपल अगर आप फाई एल्फा ऑफ ए फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो फिर जाहिर बात है बाकी सारे जीरोज हो जाएंगे और फाई एल्फा ऑफ ए विल बिकम ए। ठीक है ना, जिस तरह के ये यहाँ पे ऊपर मेंशन भी कर दिया गया है, तो ये आइडेंटिटी मैपिंग से मैच करेगी। तो ये आपकी वहाँ पे यानी कुछ पोलिनोमियल्स होंगी जो इररिड्यूसिबल होंगी हेयर। ठीक है ना जी, आप देखेंगे कि ई जो है बेसिकली वो उसके रूट कंटेन कर रही है और उसके साथ एक आप फील्ड जो है जो एवेल्यूएशन होमोमॉर्फिज्म के ज़रिए बाय आइडेंटिटी मैप इस एफ को यहाँ पे आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है ना जी, तो यहाँ पे देखेंगे ऑन द लेफ्ट एफ इज़ अ सब रिंग ऑफ एफ ऑफ एक्स, बिल्कुल, क्योंकि एफ ऑफ एक्स जो है ये रिंग है, अब इसके अंदर इन्वर्सेस नहीं एग्जिस्ट करते। ठीक है ना जी, और दूसरी साइड पे क्या चीज़ हो गई है, ऑन द राइट हैंड साइड एफ इज़ अ सब फील्ड ऑफ ई। ठीक है ना जी, ये वैल्यूएशन मैप है बेसिकली, ये हम पोलिनोमियल रिंग्स में फैक्टराइजेशन के हवाले से भी इसको अप्लाई कर सकते हैं कि पोलिनोमियल की फैक्टराइजेशन में भी हमें ये काम करती है मैप। नेक्स्ट आगे चल के ज़रा मज़ीद इसको एक्सप्लोर करते हैं। दिस वाज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ एवेल्यूएशन मैप। ये देखें, नोट टू एवेल्यूएशन होमोमॉर्फिज्म। रिमार्क है यहाँ पे कि फाई एल्फा ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिस वन, वी गेट एफ ऑफ एल्फा। तो बेसिकली ये देखें कि ये जो एफ ऑफ एक्स थी, अगर मैं प्रीवियस स्लाइड पे चला जाऊँ तो यहाँ पे जब आपने फाई ऑफ एल्फा जो है अप्लाई की है एफ ऑफ एक्स पे, तो यहाँ पे जो राइट साइड पे पोलिनोमियल आपके पास एक जनरेट हुई है, तो आप इसको कह सकते हैं इट इज़ बी ऑफ एल्फा बेसिकली। ठीक है जी, तो यहाँ भी देखें कि यही सूरत हाल हो रही है आपके पास कि दिस वी गेट एफ ऑफ एल्फा एंड इफ़ एफ ऑफ एल्फा इक्वल टू ज़ीरो, अगर एल्फा उसका रूट हो जाता है, ठीक है जी, वी गेट एल्फा एज अ रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है ना जी, hence finding the zeros of f of x is equivalent to finding the element alpha in the extension field of f such that phi alpha of f equal to 0 both have the same meanings।
ठीक है ना जी, क्योंकि बाद औक़ात एफ ऑफ एक्स में आप ऐसी पोलिनोमियल्स देखेंगे जो कि रिड्यूसिबल होंगी, उसकी आप मैपिंग क्रिएट करें एक्सटेंशन फील्ड के साथ और वहाँ पे आपको उसके रूट्स मिल रहे हैं, ठीक है ना जी, तो वो फील्ड जो होगी आपकी वो इनसाइड लाई करेगी, सिट कर जाएगी वहाँ पे। सो द क्लासिकल अलजेब्रा प्रॉब्लम ऑफ सॉल्विंग अ पोलिनोमियल इक्वेशन हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू द क्वेश्चन अबाउट द मैपिंग इन द मॉडर्न अलजेब्रा सेटिंग। ये वही है कि आप कोई इक्वेशन को सॉल्व करना चाह रहे हैं और आप जो है लीस्ट फील्ड फाइंड आउट करना चाहते हैं कि जिसमें इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट कर जाए, तो ये भी आप बाय एवेल्यूएशन मैप कंस्ट्रक्ट करेंगे, आगे चल के देखेंगे आप। इसमें एग्जांपल हमने यहाँ पे दी है कि लेट एफ बी क्यू एंड ई बी आर, यानी कि हमने क्या किया कि यहाँ पे एफ की जगह पे क्यू ले लिया और उसकी एक्सटेंशन फील्ड आर ले ली, और उसी तरीके से पोलिनोमियल रिंग, और हम एवेल्यूएट एट एल्फा इक्वल टू 0 पे कर रहे हैं। अब जब एवेल्यूएट एट एल्फा इक्वल टू 0 पे कर रहे हैं तो ये जब इस पोलिनोमियल पे ये मैप एक्ट करेगी, ठीक है जी, अंडर दिस मैप आप इसको देखें ये किसकी इक्वल चला जाएगा, यहाँ भी एक्स आ रहा है आपके पास, वो 0 होना शुरू हो जाएगा और फाइनली आपके पास क्या बच जाएगा, ए नॉट बच जाएगा। और आपको पता है कि ये सारे कोएफिशिएंट कहाँ से हैं जी, ये क्यू से हैं, तो आपके पास क्यू ही आना शुरू हो जाएगी, ये देख रहे हैं आप, ठीक है जी। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि एवेल्यूएशन मैप, अगर आप किसी भी पोलिनोमियल को एवेल्यूएट कर रहे हैं एट 0 पे, तो आप देखें कि सारे के सारे जो हैं आपके पास मुड़ के क्यू आ जाएगा आपके पास। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सो फाई नॉट और फाई एल्फा 0 मैप्स अ पोलिनोमियल इन क्यू ऑफ एक्स टू द कांस्टेंट टर्म एज अ सेट्स फाई नॉट ऑफ क्यू ऑफ एक्स यू विल गेट क्यू। ये देखा आपने, ठीक है जी। एक्सटेंशन फील्ड के ले रखी थी आपने, आर ने, अब उसी डायग्राम में जाके रखे जो प्रीवियस स्लाइड पे थी, तो आपको ये मज़ीद क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट तरह देखें कि हम अब एफ को रिप्लेस करते हैं क्यू के साथ, इसकी एक्सटेंशन सी ले लेते हैं, मैपिंग डिफाइन करते हैं हम एवेल्यूएशन मैप फाई आयोटा फ्रॉम क्यू ऑफ एक्स टू सी। तो अब क्या सूरत हाल होगी, यहाँ पे पोलिनोमियल पे अंडर फाई आयोटा आपके पास क्या आ जाएगा, ये चीज़ आ जाएगी आपके पास, ठीक है जी, ठीक है ना जी, ये चीज़ आ जाएगी आपके पास। तो अगर नोटिस दैट फाई ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्या आ जाएगा, तो क्या होगा, आयोटा एक्स स्क्वायर से रिप्लेस होकर आयोटा स्क्वायर आ जाएगा विच इक्वल टू 0। इट मीन के सो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ फाई। आपने देखा कि एक्स स्क्वायर पर जो कर्नल और फाई में एलिमेंट आ रहा है आपके पास, ये इक्वेट टू 0 आप करेंगे तो आपके पास आयोटा आएगा, ज़ाहिर बात है, वो यहाँ से ही पता चल रहा है जब आपने वो फाई ऑफ आयोटा इस पोलिनोमियल पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 पे की है, ठीक है जी। ठीक है जी, तो ये अंडर आयोटा जब एवेल्यूएट कर रहे हैं तो आयोटा के लिए जो आपके पास पोलिनोमियल क्यू ऑफ एक्स में बनती है वो ये बनती है। तो इन अदर वर्ड्स मैं ये कह सकता हूँ यहाँ पे कि क्यू ऑफ एक्स, ठीक है जी, बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये आ जाएगा द आइडियल जनरेटेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। इससे जब आप क्वेश्चन करेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू आइसोमॉर्फिक टू क्यू ऑफ आयोटा, ठीक है जी, ये फील्ड बन जाएगी चूंकि मैक्सिमल आइडिया क्यू ऑफ आयोटा इज कंटेंड इन सी, ठीक है ना जी। तो ये फील्ड एक्सटेंशन आपके पास आ जाएगी, लीस्ट फील्ड एक्सटेंशन भी आपके पास आ जाएगी जो सिट करेगी इनसाइड सी आपके पास, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आएगी आपके पास, ठीक है ना जी। तो ये है एवेल्यूएशन मैप। नेक्स्ट तरह देखते हैं, थर्ड एग्जांपल है कि यहाँ पे फिर हमने क्या किया कि एफ को क्यू ले लिया और ई जो एक्सटेंशन फील्ड को आर, चूँकि क्यू आर के अंदर कंटेन करता है, और हम मैप डिफाइन कर रहे हैं फाई टू फ्रॉम क्यू ऑफ एक्स टू आर। तो ये फिर किसी पोलिनोमियल पे अप्लाई होगी तो एक्स जो है बेसिकली वो चेंज हो जाएगा आपके पास 2 से, तो यू विल गेट दिस पोलिनोमियल। अब अगर ये एक पोलिनोमियल हम लेते हैं क्यू ऑफ एक्स में, इस पर अप्लाई करके देखते हैं तो ये किसकी इक्वल आ जाता है आपके पास, इक्वल टू 0 कर जाता है। इट मीन ये एलिमेंट जो है ये फाई ऑफ एल्फा के कर्नल में लाई कर रहा है, ठीक है ना जी। और जो सोल्यूशन है आपके पास ज़रा देखें इसका, कर्नल ऑफ फाई ऑफ एल्फा, ठीक है ना जी, ये उसके कर्नल में लाई कर रहा है, क्योंकि इसका एक फैक्टर जो है आपके पास वो देख लें ज़रा यहाँ पे कि 2 बन रहा है। इसको जब आप फैक्टर, इट कैन बी फैक्टराइजेबल, इट मीन इन क्यू ऑफ एक्स, दिस पोलिनोमियल इज फैक्टराइजेबल इन क्यू ऑफ एक्स, ठीक है ना जी। तो हम कह सकते हैं हैंस वी कैन से दैट एल्फा इक्वल टू 2 इज़ अ रूट ऑफ दिस पोलिनोमियल। ये अगर फैक्टराइजेबल ना होता तो फिर उसकी इमीडिएट, उसकी लीस्ट फील्ड होती जो सिट कर रही होती इनसाइड द आर,
जिस तरह की प्रीवियस में आपने देखा है, तो आपके पास उस फील्ड के अंदर इसका सोल्यूशन मौजूद था, या वो पोलिनोमियल आपको मिल जाएगी जिससे क्यू ऑफ एक्स को आप क्वोशंट करें तो आपके पास उस फील्ड के अंदर फिर ये लाई करेगा, और द गिवन पोलिनोमियल इज फैक्टराइजेबल इन क्यू ऑफ एक्स। ठीक है ना जी। अब वो एक्स स्क्वायर प्लस, मान अगर प्रीवियस स्लाइड पे चले जाएं तो वो कंटेंट तो कर रहा है क्यू ऑफ एक्स में, लेकिन आप इसका सोल्यूशन एट आयोटा ही फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है ना जी। और उसके करस्पॉन्डिंग पोलिनोमियल क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, जो कि कर्नल फाइव में बिलोंग, आयोटा में बिलोंग कर जाता है। ठीक है। सो दिस पोलिनोमियल हैज़ द सोल्यूशन इन फाइव आयोटा, और उसके करस्पॉन्डिंग फील्ड आपके पास, यहाँ पे इसके करस्पॉन्डिंग फील्ड आपके पास आ रही है। नेक्स्ट देखें, आपके पास क्रोनेकर फील्ड एक्सटेंशन थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बेसिक है ये, कि लेट एफ बी ए फील्ड एंड लेट एफ ऑफ एक्स बिलोंग टू एफ ऑफ एक्स बी अ नॉन कांस्टेंट पोलिनोमियल, then there exists a field extension E of x and an element alpha belongs to E such that f of alpha equal to 0। यानी कि हमारे पास एक फील्ड f है, उससे एक पोलिनोमियल रिंग आपने f of x कंस्ट्रक्ट की और एक पोलिनोमियल वहाँ से ली जो कि नॉन कांस्टेंट पोलिनोमियल है। ठीक है ना जी। तो फिर यहाँ कहा जा रहा है कि देन देयर एग्जिस्ट फील्ड एक्सटेंशन, तो फिर एक फील्ड एक्सटेंशन जो है ज़रूर एग्जिस्ट करेगी ई, जिसमें कि एल्फा लाई करेगा जो कि रूट होगा इस एफ ऑफ एक्स का। ठीक है ना जी। तो ज़रा इसके प्रूफ को आप देखें यहाँ पे कि लेट, सबसे पहले हमने एक पोलिनोमियल नॉन कांस्टेंट पोलिनोमियल ली है। ठीक है जी। और लेट अस सपोज कि ये फैक्टराइजेबल है इनटू टू फैक्टर्स, और उसका एक फैक्टर जो है आपके पास पी ऑफ एक्स फैक्टर बन रहा है। ठीक है जी। एक फैक्टर जो है आपके पास पी ऑफ एक्स जो कि इररिड्यूसिबल फैक्टर है। ठीक है ना जी। सो वी कैन राइट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू पी ऑफ एक्स इंटू सम पॉलिनोमियल एच ऑफ एक्स। ठीक है जी। सिंस पी ऑफ एक्स इज इररिड्यूसिबल, चूंकि पी ऑफ एक्स जो है ये इररिड्यूसिबल है, इट मीन कि अगर हम एफ ऑफ एक्स को वही सूरत हाल कि पी ऑफ एक्स से क्वोशंट करेंगे, ये जो आइडियल जनरेट हो रहा है इररिड्यूसिबल पोलिनोमियल से, ये आपको पता है कौन सा आइडियल, ये है मैक्सिमल आइडियल, और ऊपर है पोलिनोमियल रिंग या सिंपल रिंग आप उसको कह दें। तो मैक्सिमल आइडियल से जब आप इसको क्वोशंट करेंगे वही इररिड्यूसिबल पोलिनोमियल से जो जनरेट हो रहा है आइडियल, तो लाजमन आपके पास एक फील्ड आएगी। अब हमने एक चीज़ प्रूव करनी है कि आइडेंटिकली एक इसके अंदर फील्ड एफ एग्जिस्ट करती है, सिट करती है। ठीक है ना जी। और फिर दूसरी चीज़ ये है कि एल्फा बिलोंग्स टू ई, वो तमाम की तमाम पोलिनोमियल्स के सोल्यूशन जो है ई के अंदर कंटेन करते हैं। तो सबसे पहले वी क्लेम दैट एफ कैन बी आइडेंटिफाइड एज अ सब फील्ड ऑफ ई इक्वल टू दिस वन इन अ नेचुरल वे बाय यूजिंग द मैप। हम एक मैप डिफाइन करते हैं एफ टू एफ ऑफ एक्स बाय पी ऑफ एक्स गिवन बाय डिफाइंड बाय दिस वन। यहाँ आपने एक मैप डिफाइन कर दी है। ये आप चेक कर सकते हैं कि ये 1-1 मैप है और ये रिंग होमोमॉर्फिज्म है। बहुत आसानी के साथ आप प्रूव कर सकते हैं, कोई दो एलिमेंट लेके एडिटिव वाइज भी और मल्टीप्लिकेटिव वाइज भी। ये 1-1 भी है। किस तरीके से कि फॉर ईच ए बिलोंग्स टू एफ आप लेंगे तो यू कैन राइट दिस वन एफ ऑफ ए को, ठीक, उसकी करस्पॉन्डिंग पोलिनोमियल आपके पास क्या बन जाएगी, ये वाली पोलिनोमियल आ जाएगी, क्योंकि राइट साइड पे आपके पास ले दे के पोलिनोमियल रहेंगे फॉर ईच ए बिलोंग्स टू ई। तो इस तरह आप देखेंगे साई ऑफ एफ जो आपके पास आ जाएगा वो एक ई डैश होगी, सेट आएगा जो कि ई के अंदर एग्जिस्ट करता है। और आगे चल के आप देखेंगे कि चूंकि ये मैपिंग जो है आपके पास, वी आइडेंटिफाई एफ विद इट्स इमेज साई ऑफ एफ इन ई, thus we may write a instead of a plus p of x for a belongs to f psi of f equal to f। यहाँ आपने देखा कि अगर यहाँ पे psi of a आप कोई कांस्टेंट है आपके पास, ठीक है जी, उसके तहत आप फाइंड आउट कर रहे हैं, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, psi of a ये आ जाएगा। ठीक है ना जी। psi of a equal to a ये आ जाएगा आपके पास। तो instead of a plus p of x we will mention it as a। यानी आप देख लें कि अगर करस्पॉन्डिंग टू ऑल एलिमेंट सिंपल आप ले रहे हैं फील्ड के ही, ठीक है ना जी, तो वो साई ऑफ ए क्या आ जाएगा आपके पास, कांस्टेंट वहाँ पे ही आ जाएगा आपके पास। इट मीन दिस बिलोंग्स टू सम सब फील्ड ऑफ द फील्ड ई इज कंटेन्ड इन ई।
और फिर बाद में देखें कि ये चूंकि ई उसकी एक्सटेंशन थी, एफ उसके अंदर लाई कर रहा, तो ये सारी की सारी एफ जो है उसके अंदर सेट कर जाएगी। सो वी कैन ईजिली आइडेंटिफाई एफ इन साइड ई। ठीक है ना जी। और फिर हम इस ई को कह सकते हैं कि ये फील्ड एक्सटेंशन है आपके पास उस एफ की। ठीक है ना जी, उस एफ फील्ड की फील्ड एक्सटेंशन आपके पास ये वाली फील्ड आ जाएगी। तो वी हैव कंस्ट्रक्टेड द फील्ड एक्सटेंशन बेसिकली। वो फील्ड एक्सटेंशन किस तरह पता चला कि वही एफ जो आप जा रहे हैं इट इज सिटिंग इनसाइड ई। ई क्या है? एफ ऑफ एक्स बाय कोशंट द मैक्सिमल आइडियल पी ऑफ एक्स जनरेटेड बाय पी ऑफ एक्स। ठीक है जी। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि जो पी ऑफ एक्स है ये रिड्यूसिबल है आपके पास एफ ऑफ एक्स में। इसको जो है रिड्यूसिबल हमने मेंशन करना है, इट इज़ रिड्यूसिबल इन ई फॉर अल्फा बिलोंग्स टू ई। तो ज़रा देखें नेक्स्ट, नाउ वी हैव कंस्ट्रक्टेड और डिज़ायर्ड एक्सटेंशन फील्ड ई ऑफ एफ। वो तो ई में हमने अभी तक ये काम किया है कि वो फील्ड जो है हमने कंस्ट्रक्ट कर ली है जिसके अंदर एफ सिट करती है। नाउ वी प्रूव दैट ई कंटेन्स द रूट ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स। तो ये तो हमें पता है कि जो पी ऑफ एक्स है इट इज़ इररिड्यूसिबल इन एफ ऑफ एक्स, उसके अंदर तो ये रिड्यूसिबल है। ठीक है ना जी। तो हम एक लेटेस्ट सेट, हम एक यहाँ पे को सेट लेते हैं, चूँकि मुझे जो एलिमेंट आएंगे ई के वो को सेट की फॉर्म में होंगे एक्स प्लस पी ऑफ एक्स। सो अल्फा बिलोंग्स टू ई। कंसिडर द एवेल्यूएशन मैप। अब कंसिडर द एवेल्यूएशन मैप ये हम एक डिफाइन करते हैं, जिस एवेल्यूएशन मैप जो उस वक्त हम डिस्कस कर रहे थे उसको। तो हम किसी पोलिनोमियल लेके उसके ऊपर इसको अप्लाई करते हैं, फाई ऑफ एल्फा यू विल गेट दिस वन। आपके पास ये चीज़ सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। और आपको पता है कि हर एल्फा जो है एल्फा स्क्वायर ये आ जाएगा आपके पास, एल्फा पावर एन ये आ जाएगा एक्स पावर एन इन ई एफ ऑफ एक्स बाय पी ऑफ एक्स। But we can compute in E of x by choosing representative. X is a representative of the coset this one. ठीक है जी। तो ये एलिमेंट जो x जो है आपके पास वो उसका रिप्रेजेंटेटिव है। Therefore P of alpha आपके पास, आप जरा ये देखें कि ये पोलिनोमियल ले दे कि आपके पास यू कैन से दैट इट इज बेसिकली P of alpha। ये P of alpha है आपके पास। ठीक है ना। तो हम वी आर गोइंग टू फाइंड द रूट ऑफ दिस इररिड्यूसिबल पोलिनोमियल विच वाज इररिड्यूसिबल इन एफ ऑफ एक्स। देयरफॉर पी ऑफ एल्फा कैन बी रिटन एज दिस। ये देखें हमने पी ऑफ एल्फा को यानी इस पोलिनोमियल को हमने इस शेप में लिख लिया, जो कि बहुत आसानी से आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे कि इसको अगर आप ओपन करें तो ये क्या आ जाएगा आपके पास ए नॉट प्लस ए वन। ठीक है जी, ए वन एक्स प्लस। अब फिर चूंकि आइडियल जनरेटेड बाय पी ऑफ एक्स वो एफ ऑफ एक्स में कंटेन करते हैं तो ये सिंपल आपके पास प्लस पी ऑफ एक्स आ जाएगा। पी ऑफ एक्स आइडियली आएगा वो उससे बिलोंग करेगा, क्योंकि आप कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें आइडियल को या जैसे वो तो अपने अंदर कंटेन कर लेगा प्लस। नेक्स्ट जब आप इसकी इस जगह पे पहुंचेंगे ए टू प्लस, इसके स्क्वायर अगर आप ओपन करें तो ये क्या आ जाएगा आपके पास? हाँ जी, कोसेट्स के स्क्वायर आपको पता है इट विल बिकम एक्स स्क्वायर प्लस पी ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस द आइडियल जनरेटेड बाय द पोलिनोमियल इररिड्यूसिबल पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स। तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। सिमिलरली आप आगे चलते जाएंगे। ठीक है जी, यहाँ पे आगे क्या ये कोसेट किसके इक्वल आ जाएगा? ए एन। ठीक है जी, और विद इन क्या आ जाएगा ब्रैकेट में एक्स पावर एन। ठीक है जी, प्लस द आइडियल जनरेटेड बाय द पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स। ठीक है जी, ये आ जाएगा। तो यूँ अगर इसको आप सम अप करना शुरू करें यहाँ पे प्लस डॉट 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 डॉट, ठीक है जी, तो ये आपके पास पी ऑफ एक्स तमाम में से, हाँ जी, कॉमन आप ले लें या कॉमन नहीं लेते आप तो सिंपल ये पी ऑफ एक्स प्लस पी ऑफ एक्स द आइडियल जनरेटेड बाय दिस यू कैन राइट इट द पी ऑफ एक्स हेयर। और रिमेनिंग जो बात आपके पास पोलिनोमियल हुई पी ऑफ एक्स आपके पास बच गई पोलिनोमियल। ठीक है जी, तो इट मीन कि पी ऑफ एल्फा वी कैन राइट इट हेयर। ये जो है कोसेट की फॉर्म में आपको पता है, ये फिर यहाँ पे चूंकि आके ये एडअप हो जाएगा तो यहाँ पे सिंपल ज़ीरो बच जाएगा। सो पी ऑफ एल्फा बिकम नाउ ज़ीरो प्लस पी ऑफ एक्स। एक्स जो है उसका क्या है? रिप्रेजेंटेटिव है यहाँ पे। और एक बात दूसरी भी चीज़ हम तय कर चुके हैं यहाँ पे कि सिंस ई इज़ द एक्सटेंशन फील्ड ऑफ एक्स, सो रिगार्डिंग एनी ए बिलोंग्स टू एफ we have an element a belongs to f which is contained in E. So we may write p of alpha equal to 0, क्योंकि आपको पता है
कि जो अंडर एवेल्यूएशन मैप जो है आपके पास फाई ऑफ एल्फा ऑफ, हाँ जी, ए इक्वल टू ए ही आता है आपके पास, इक्वल टू ए ही आ रहा है आपके पास, ठीक है ना जी। दिस मीन दैट पी ऑफ एल्फा इक्वल टू ज़ीरो, दिस मीन दैट एल्फा इज़ द रूट ऑफ पी ऑफ एक्स। ये आपने वो रूट निकाल लिया है जो कि एफ ऑफ एक्स में नहीं लाया करता बल्कि ई के अंदर लाया करता है, और ये स्मॉलेस्ट फील्ड है जो इसका सोल्यूशन जो इसका रूट कंटेन कर रही है। दस वी हैव फाउंड एन एलिमेंट ए एल्फा इन दिस वन साइड दैट पी ऑफ एल्फा ऑफ ज़ीरो एंड देयरफॉर एफ ऑफ एल्फा इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि एफ ऑफ एल्फा ही तो था बेसिकली पी ऑफ एक्स इंटू एच ऑफ एक्स आपने रखा हुआ, तो यू हैव फाउंड द सोल्यूशन ऑफ दिस पोलिनोमियल नाउ और एफ ऑफ एक्स, जो कि कम्प्लीटली रिड्यूसिबल नहीं थी, आपने देखा एफ ऑफ एक्स में, लेकिन ई ऑफ एक्स में उसके पास एक रूट एल्फा एग्जिस्ट कर रहा है। सो वी कैन एक्सटेंड दिस एफ बाय एल्फा, आगे चल के आप देखेंगे। तो हेयर आवर थ्योरम, द प्रूफ ऑफ आवर थ्योरम इज़ कंप्लीटेड। तो आज यहाँ पर इसको लेक्चर को रोकते हैं, इंशाल्लाह इन फोर्थ कमिंग लेक्चर हम इससे अगले टॉपिक को कंटिन्यू रखेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।